हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, गैसेस स्टेट। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हम गैसेस स्टेट में। फर्स्ट है इसका टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें पता करना है। तो इसमें मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिफरेंस बताए हैं इसमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें शेप, देन वॉल्यूम, देन डेंसिटी, देन कंप्रेसिबिलिटी एंड लास्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो शेप शेप जो होता है सॉलिड का डेफिनाइट शेप होता है, लिक्विड का इनडेफिनाइट शेप होता है, जिस भी हम कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप लेता है, और गैस का भी इनडेफिनाइट शेप होता है। ठीक है, वॉल्यूम सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, इनडेफिनाइट डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है, और लिक्विड का वॉल्यूम वो भी डेफिनाइट होता है, गैस का वॉल्यूम होता है इनडेफिनाइट। मैंने यहाँ ये लगाए हैं, इसका मतलब यही वैल्यू यहाँ पे आएगी। गैस का वॉल्यूम होता है इनडेफिनाइट। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी जो होती है सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की मॉडरेट लेवल पे, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि इसको दबाया जा सकता है, सॉलिड को नहीं दबाया जा सकता। लिक्विड मॉडरेट लेवल पे और गैस कंप्रेसिबल होती है, सीएनजी गैस जो होती है वो सारी कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल सबसे ज़्यादा पास में होते हैं। लिक्विड में मॉडरेट होता है और गैस में सबसे कम क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो इस बेसिस पे, इन 4-5 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम सॉलिड और गैस को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर में केवल गैसियस स्टेट को पढ़ना है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आपके 12th में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड देयर यूनिट्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग क्या वैल्यू होती है वो हमें देखना है। फर्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का 1 ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। 1 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 ATM और न्यूटन मीटर स्क्वायर में जो रिलेशन है वो ये है, 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इसका मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, 1 ATM जो लगभग 1 बार के बराबर होता है, 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1 ATM अगर MM/Hg में पूछें तो 760 MM/Hg, और अगर टॉर में पूछें तो 760 टॉर। इसका मतलब 1 MM/Hg 1 टॉर के बराबर होता है। 1 ATM 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे ATM की अलग अलग यूनिट्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है 1 लीटर मतलब 1000 ml। ml को मैं सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, और ये कई जगह पे सीसी भी लिखा रहता है। 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, एंड सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml। ठीक है, टेम्परेचर टेम्परेचर एक तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है और एक टेम्परेचर होता है केल्विन में। ठीक है, अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, या सॉरी, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो उसको केल्विन में निकालने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, 273.15। ठीक है, और अगर फॉरेनहाइट में दे रखा है तो हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसको और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस लॉ। कौन कौन से गैसियस लॉ हैं हमारे पास। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। ठीक है, ये सारे लॉ हम आइडियल गैस इक्वेशन में पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा, PV इक्वल्स टू NRT से निकालते हैं। अब बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ है V प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये फिक्स होना चाहिए, R वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए, N मतलब मोल, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए जो प्रेशर अप्लाइड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस के। उल्टा भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो यहाँ से PV इक्वल्स टू आ जाएगा कांस्टेंट
तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये अपना लॉ हो गया बॉयल्स लॉ। अगर मुझे ग्राफ बनाना है P और V में, तो P और V में इन्वर्स का रेशियो है, तो ग्राफ कैसे बनेगा ऐसा, जब एक चीज़ बढ़ेगी, मतलब कि यहाँ देखो प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इधर आ रहा है, प्रेशर इधर आ रहा है, तो प्रेशर कम होने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर मुझे P और 1/v में ग्राफ बनाना है, तो P और 1/v में अगर ग्राफ बनाऊँ तो P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सपोज K मान लेते हैं, तो K 1/v, तो ये कैसा बन जाएगा, y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो P और 1/v में स्ट्रेट लाइन। PV और V में, तो PV इक्वल्स टू क्या है, कॉन्स्टेंट, तो PV ही कॉन्स्टेंट है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। PV और P में लूँ या चाहे PV और V में लूँ, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। लॉग P और लॉग V में अगर ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा बनेगा नेगेटिव स्लोप के साथ, ठीक है। और इंटरसेप्ट इसका आएगा पॉजिटिव। कैसे आएगा, PV इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट K मान लेता हूँ, इस इक्वेशन का लॉग लूँ तो ये हो जाएगा। अब लॉग P इक्वल्स टू लॉग K माइनस लॉग V, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू C माइनस MX, जहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इंटरसेप्ट की वैल्यू लॉग में K के बराबर। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। अब आगे कोई भी ग्राफ बनाना हो स्टूडेंट्स, तो हमें जिसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है लॉग P एंड लॉग V, उसके बीच में हमें इक्वेशन चाहिए होती है, बस ये याद रखो और तुम्हारा ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही है, मिक्सिंग ऑफ गैस। सपोज हमारे पास 3 ऐसे कंटेनर है जिसमें गैस 1, गैस 2 और गैस 3 मैंने भरी हुई है, और इसको एक वॉल्व से ऐसे बंद किया हुआ है, ठीक है। मिक्सिंग से पहले जब मैं इन दोनों वॉल्व को खोल दूंगा तो ये सारी गैसेस मिक्स हो जाएंगी। तो ये आफ्टर मिक्सिंग का सीन है। तो होता क्या है, वी फाइनल यहाँ पे सपोज V1, V2 एंड V3 है वॉल्यूम, जब मैं इसको खोल दूंगा तो ये V फाइनल हो जाएगा, और V फाइनल की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, P फाइनल V फाइनल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन सब गैसेज में P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 के सम के बराबर। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मूले पे बेसिस एक क्वेश्चन है वो करके देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 लीटर हाइड्रोजन 1.5 ATM प्रेशर, 3 लीटर नियॉन 0.5 ATM प्रेशर एंड 5 लीटर हीलियम 1 ATM प्रेशर पे मिक्स की हुई है, और हमें फाइनल प्रेशर पूछा है, ठीक है। तो P फाइनल क्या हो जाएगा, P फाइनल हो जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। 1 हाइड्रोजन के लिए, 2 नियॉन के लिए और 3 हीलियम के लिए। तो P1 V1 तो 1.5 इंटू 2 प्लस में 0.5 इंटू 3 प्लस में 1 इंटू 5 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 2 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज़ 10। तो यहाँ से P फाइनल निकल के आएगा 0.95 ATM। इस तरीके से हम P फाइनल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर 10 लीटर ऑफ गैस इज एट 1 ATM, देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस इफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 5 ATM। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V ये है, मतलब मैं PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगा सकता हूँ, मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। अब देखो P1 जो है 1 ATM है, V1 जो है 10 लीटर है, P2 जो है 5 ATM है, और V2 मुझे पता नहीं है, तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ V2 निकालने के लिए। तो यहाँ पे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगाऊंगा मैं, तो V2 आ जाएगा P1 V1 अपॉन P2, P1 1 10 और P2 5, तो V2 आ जाएगा 2 लीटर। इस तरीके से हम इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 ATM टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन यही करेंगे, V1 500 सेंटीमीटर क्यूब, P1 मुझे पता नहीं है, P2 जो है 1 ATM है, और V2 जो है 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगाऊंगा मैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो यहाँ से P1 की वैल्यू आएगी P2 V2 अपॉन V1, P2 1, V2 200 और V2 P1 500, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। तो एक मिनट स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 ATM टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके ओके ओके, P1 हमें 1 ATM दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत हो गया, और P2 मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो P2 निकालना है तो P1 V1 अपॉन P2 हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या हटा देते हैं बस, और क्या मुझे निकालना है क्या,
P2, तो P2 हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2। P1 है 1, V1 है 500, P2 है 200। 2/5 मतलब 2.5 ATM यहाँ से निकल के आ जाएगा P2 का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसी फॉर्मूले पे हमें क्वेश्चन करना है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें प्रेशर में कितना परसेंट चेंज आया है। तो परसेंट चेंज इक्वल्स टू क्या, फाइनल प्रेशर 2.5 माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 100 दैट इज़ 150%, मतलब ये इंक्रीज हो गया है 150%। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, जैसे ही चार्ल्स लॉ आए तो हम अपने को पहले तो याद होना चाहिए V प्रोपोर्शनल टू टी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है KT। ठीक है, तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलूँ चार्ल्स लॉ को, तो वो हो जाएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ मास, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस, मतलब कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन वॉल्यूम विल इंक्रीज बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, है ना। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू टी इसका फॉर्मूला है एंड V इक्वल्स टू KT इसकी इक्वेशन है। ठीक है, चार्ल्स लॉ की। अब देखो, ये हमें पता है कि केल्विन में निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करना पड़ता है। अब इस वैल्यू को रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू KT डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब अगर T की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम जो हो जाएगा V0 स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो यहाँ पे अगर मैं इस T की जगह पे 0 रख दूँ तो ये हो जाएगा V0 K इंटू 273.15। यहाँ से K की वैल्यू निकाली और K की वैल्यू को निकाल के इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दी। तो जब पुट कर देंगे तो V इक्वल्स टू K की जगह पे ये दैन T डिग्री सेल्सियस 273.15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। अब अगर T की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V0। अगर T की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब इस V को मैं V डैश बोल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा V0 1+1 अपॉन 273.15। ठीक है, V डैश इक्वल्स टू V0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन बोल देता हूँ मैं 2। अब सपोज अगर मुझे डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस पता है, मतलब डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ा दिया, तो जो डेल V होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। मतलब कि इस वैल्यू में से, मतलब सेकंड में से मैं 2 को घटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल V ये। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो गैस का वॉल्यूम है वो 1/273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम से बढ़ जाता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका बताने का यही मतलब था। अब अगर मैं ग्राफ बोलूँ तो V प्रोपोर्शनल टू T था, तो V इक्वल्स टू KT। ये क्या है, Y इक्वल्स टू MX। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा V और T में। कब बनेगा, जब T केल्विन में हो। अगर T डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो यही ग्राफ थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन पीछे से, क्यों, क्योंकि जो T है वो डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आने के लिए 273.15 उसमें ऐड करना पड़ता है, तो ये वैल्यू उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। लॉग V और लॉग T में अगर बनाना है तो V इक्वल्स टू, देखो KT लॉग V इक्वल्स टू लॉग K प्लस में लॉग T, तो ये Y इक्वल्स टू MX प्लस C का ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। V बाई टी में तो V इक्वल्स टू KT देन V बाई टी इक्वल्स टू क्या, K कांस्टेंट। तो V बाई टी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, वो करते हैं अपन। 500 cc इज एट 1 ATM प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T, मतलब V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो V1 कितना है 500, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 प्लस 273, हम 15 नहीं ऐड करते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, है ना। V2 मुझे निकालना है और T2 127 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 300 केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 400 केल्विन। चलो अब लगाते हैं वैल्यूज़, रखते हैं। V1 कितना है 500, T1 300,
V2 मुझे निकालना है और T2 400, तो V2 हो जाएगा यहाँ से 500 इंटू 400 डिवाइड बाय 300। सॉल्व कर लो इसको, 4 5 जो 20, 2000 डिवाइड बाय 3 दैट इज़ 666.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।